तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत भारत सरकार प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपए की राशि देती है और जो राशि प्रत्येक 4 महीने के बाद एक 2,000 रुपए की किस्त के रूप में आपको दी जाती है। और ये जो राशि है आपको खेती की मदद, यानी आप जो खेती करते हैं उसमें आपको कुछ मदद मिल सके उसके लिए आपको दी जाती है कि आप खाद बीज खरीद के फसल में कुछ आपको मदद मिल सके बुआई में, इसके लिए जो राशि है आपको दी जाती है। अब किसान भाइयों, इसकी जो 13वीं किस्त है आपके खाते में आने वाली है। लेकिन किसान भाइयों, जो 13वीं किस्त है इसके अलावा भी बहुत से किसानों को पिछली किस्तों का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस किसान को 6 से 4,000 रुपए का लाभ मिलने वाला है। यानी 4,000 भी बहुत से किसानों को मिलेंगे, 6,000 भी बहुत से किसानों को दिए जाएंगे। तो किसान भाइयों आपको बता देते हैं, किसान भाइयों आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बहुत से अपडेट किए गए हैं। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत से बदलाव हुए हैं, बहुत सी अपडेशन इसके अंदर की गई है। और दोस्तों, बहुत सी इसमें वेरिफिकेशन भी चल रही है। पहली वेरिफिकेशन आपके लिए क्या हुई थी, लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं। आपकी जो केवाईसी है वो आपको करवानी जरूरी सरकार ने कर दी थी, मैंडेटरी कर दी थी और आपको केवाईसी करवानी थी। अब किसान भाइयों, लगभग 1-1.5 साल उसे हो चुका है आपकी जो केवाईसी शुरू हुई और अपडेट ये आई थी केवाईसी वाली। इसके बाद किसान भाइयों, सरकार ने क्या किया, जब आपकी 11वीं किस्त आई, वो किस्त किसकी आई थी, यानी जिसका बैंक अकाउंट आधार से लिंक था, उसकी ये जो पेमेंट है वो किसान भाइयों जारी की गई थी। लेकिन उसमें बहुत से किसान ऐसे बच गए थे जिसकी सरकार ने किस्त डाल दी थी लेकिन उनका जो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट था वो लिंक नहीं था। यानी किसान भाइयों, उसमें कुछ शुरुआत की गई। शुरुआत क्या की गई, जिस खाते में आपका आधार कार्ड लिंक था उसमें आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो गई। और बहुत से किसान ऐसे थे उस समय उनका खाता लिंक नहीं था, अकाउंट जो है यानी जो आपका अकाउंट मोड है उस माध्यम से जो आपकी किस्त थी उस समय ट्रांसफर कर दी। लेकिन किसान भाइयों, अब जो आपके पैसे हैं, यानी जब आपकी 12वीं किस्त आई उस समय बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया कि जो आपके खाते में पैसे हैं वो उसी अकाउंट में ट्रांसफर होंगे जब आपका अकाउंट आधार से लिंक होगा। यानी दोस्तों, जो 11वीं किस्त आई थी उस समय बहुत से किसानों के पैसे ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन किसान भाइयों बाद में ये जो है बिल्कुल मैंडेटरी हो गया। इसके बाद किसान भाइयों, जो आपकी 12वीं किस्त रुकने का मेन मुद्दा था वो था आपकी लैंड सीडिंग, यानी आपकी जो जमीन की वेरिफिकेशन है वो भी सरकार ने इसमें ऐड कर दी। यानी जिसकी भी जमीन की वेरिफिकेशन यानी लैंड सीडिंग नहीं हुई है तो भी आपके पैसे ट्रांसफर हम नहीं करेंगे। किसान भाइयों के बहुत से ऐसे किसान भाई थे जिनके पैसे नहीं आए। किसान भाइयों, उनके पैसे लैंड सीडिंग के कारण भी रुके थे और बहुत से किसानों के आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक न होने के कारण भी रुके थे। यानी किसान भाइयों, बहुत से किसानों की जो पेमेंट है वो जो 11वीं किस्त रुकी थी वो आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं था, इसलिए आपकी किस्त रुकी। और जो 12वीं किस्त थी उसके कारण भी रुकी थी, क्योंकि अभी तक अगर आपने नहीं करवाया था तो उसके कारण तो रुकी थी। लेकिन सरकार ने इसके अंदर लैंड सीडिंग है वो भी मैंडेटरी कर दी। चलिए आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, एक किसान भाई का यहां पर आप स्टेटस देख सकते हैं। ये जो किसान भाई है इसकी न तो अभी लैंड सीडिंग हुई है और न ही इसका जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट से लिंक है, इसलिए जो पीएफएमएस बैंक है उसने जो इसका रिकॉर्ड है वो रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट क्यों किया है कि इस किसान का जो आधार कार्ड है वो किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, इसलिए इसकी जो 11वीं किस्त है वो रुक गई। अब किसान भाइयों, ये जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं लैंड सीडिंग का, इसके कारण इसकी जो 12वीं किस्त है वो रुकी ही रुकी। और जो ये आधार कार्ड वाला सिस्टम था इसके कारण तो इसकी वैसे भी रुकनी थी, चाहे इसकी लैंड सीडिंग हुई हो या नहीं हुई हो। लेकिन किसान भाइयों, इसमें अगर आपका ये जो पीएफएमएस वाला रिकॉर्ड है वो एस्पेक्ट होता और आपकी लैंड सीडिंग नो होती तो भी आपके पैसे नहीं आने वाले थे। यानी किसान भाइयों, आधार कार्ड जरूरी है, यानी आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ लैंड सीडिंग भी जरूरी है। और जो इसकी 11वीं किस्त रोकी गई थी उसका कारण था आधार कार्ड, और अगर आधार कार्ड ये उसी समय लिंक करवा लेता बैंक से तो अगर 12वीं किस्त आने वाली होती तो 12वीं किस्त रुक जाती, क्योंकि इसकी लैंड सीडिंग नहीं हुई थी। अब किसान भाइयों, इसकी तो दोनों ही समस्या थी, इसलिए इसकी 11वीं और 12वीं किस्त अभी तक रुकी हुई है। और किसान भाइयों, अगर ये किसान भाई अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करवा लेता है और केवाईसी अपने
कृषि विभाग जाकर ये जो लैंड सीडिंग वाली समस्या है, अपनी जमीन को अपने फॉर्म के साथ, अपनी योजना है इसके साथ जुड़वा ले तो इसकी लैंड सीडिंग भी हो जाए। तो इसके कितने पैसे वाले हैं? 2000 तो इसके जिस खाते के कारण रुके हुए थे वो, और 2000 लैंड सीडिंग के कारण रुके हुए थे वो, और जो अब सरकार डालने वाली है तीसरी किस्त वो, इसके 6000 रुपए एक साथ इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। और अब बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पैसे इस बार 3 किस्तें जारी होने वाली हैं। यानी किसान भाइयों 3 किस्त इस बार बहुत से किसानों की जारी होने वाली है, क्योंकि बहुत से किसानों ने जब उनका आधार कार्ड के कारण, बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक न होने के कारण पैसा रुका, उस समय बहुत से किसानों को समझ में नहीं आई, लेकिन उनकी फिर अगली किस्त भी नहीं आई। किसान भाइयों अगली किस्त भी नहीं आई, फिर उन्होंने देखा कि हमारी किस्त तो 2 रुकी हुई है, अभी तक किस्त नहीं आई, इसलिए किसानों ने अपना जो फॉर्म है CSC सेंटर पर जाकर चेक करवाया, ये किसी से दिखवाया कि मेरे पैसे क्यों रुके हुए, और उन्हें पता चला कि उनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है और जो उनकी लैंड सीडिंग है वो भी नो है। इसलिए किसान भाई ने क्या किया, वो गया बैंक और उसने अपना आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक करवा लिया, और जो लैंड सीडिंग है वो कृषि विभाग जाकर अपना आधार कार्ड साथ ले गया, फर्ज साथ ले गया और अपनी लैंड सीडिंग भी वहां पर जाकर करवा ली। और जैसे ही लैंड सीडिंग करवाई और अपना आधार कार्ड लिंक करवाया, उसका स्टेटस यहां पर भी पास हो गया, यानी जो PFMS बैंक है उसने भी रिकॉर्ड एक्सपेक्ट कर लिया, और जो उसकी लैंड सीडिंग है वो भी यस हो गई। किसान भाइयों ये एक ऐसा किसान है जिसका अकाउंट तो पहले से आधार कार्ड से लिंक था, लेकिन किसान भाइयों लैंड सीडिंग नहीं हुई थी। यानी ये जो किसान है इसका अकाउंट में आधार कार्ड के कारण पैसे नहीं रुके, बल्कि इसकी लैंड सीडिंग वाली समस्या थी। इसकी एक ही किस्त रुकी हुई है इस किसान की फिलहाल, लेकिन किसान भाइयों रुकी क्यों थी? इस किसान की केवल लैंड सीडिंग नहीं हुई थी, यानी इसकी 11वीं किस्त आ चुकी थी, लेकिन 12वीं किस्त अभी रुकी हुई है। किस कारण? लैंड सीडिंग के कारण। अब इस किसान के पैसे हैं वो 4000 आने वाले हैं, क्योंकि एक तो जो 12वीं किस्त इसकी रुकी हुई है वो, और एक इसकी जो 13वीं किस्त है वो भी आने वाली है। अब यहां पर किसान भाई मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जिस किसान भाई का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है वो अपना बैंक अकाउंट लिंक करवा ले, और अभी तक अगर उसकी लैंड सीडिंग भी नहीं हुई है तो अपनी लैंड सीडिंग भी करवा ले। अगर आपकी लैंड सीडिंग यस हो गई, अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है और आपकी 2 किस्त पहले से अगर रुकी हुई है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी लैंड सीडिंग भी यस हो जाती है और अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो फिर भी आपकी जो पिछली किस्त और ये किस्त रुकी हुई है, इसके अलावा अगली किस्त आपकी रुक जाएगी। और अगर आप यस करवा लेते हैं, यानी जो आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करवा लेते हैं, तो जितनी भी आधार इसके कारण आपकी किस्त रुकी हुई है वो सारी एक साथ आ जाएंगी 13वीं किस्त के साथ। अगर आपकी 2 किस्त रुकी हुई होंगी तो 6000 रुपए आएंगे, क्योंकि 13वीं किस्त भी आपकी आने वाली है 6000 रुपए। अगर आपकी लैंड सीडिंग के कारण एक किस्त रुकी हुई होगी तो 13वीं किस्त मिलाकर आपके 4000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। किसान भाइयों अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो जो 13वीं किस्त है वो भी आपकी फंस जाएगी, चाहे आपका आधार कार्ड लिंक न हो और बैंक से, और चाहे आपकी लैंड सीडिंग न हो रखी हो। अगर आपकी ये भी नहीं होगी तो आपकी जो 13वीं किस्त है वो भी फंस जाएगी, और फिर भी आपको वो काम करवाना पड़ेगा। बाद में आपके पैसे तो आ जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 13वीं किस्त भी नहीं फंसेगी, क्योंकि PM किसान सम्मान निधि योजना की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सरल है, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे आप अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करवाते हैं, आपके पैसे सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। किसान भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो किसान आप देख रहे हैं इसकी 2 किस्तें आने वाली हैं। ये कौन सा किसान है चलिए आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों ये जो किसान आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया था इसकी जो लैंड सीडिंग है वो नो थी, इसकी लैंड सीडिंग नो थी और इसने अब लैंड सीडिंग यस करवा ली, इसकी 12वीं किस्त रुकी हुई थी। लेकिन किसान भाइयों ये एक ऐसा किसान है जिसने अपना लेट रजिस्ट्रेशन करवाया था, बाद में इसने अपना पंजीकरण PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत करवाया था, इसलिए इस किसान को अब 12वीं 13वीं किस्त नहीं मिलने वाली, बल्कि इसकी जो किस्त है वो कम इसे मिली है अभी तक, क्योंकि इसने 1-2 साल बाद अपना पंजीकरण PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत करवाया था, इसलिए अभी इसे 9 किस्तें ही मिलने वाली हैं, यानी 9 तक किस्तें मिलने वाली हैं। और 10, 11, 12, 13 यानी 3-4 किस्त जब PM किसान सम्मान निधि योजना की इस योजना के तहत आ चुकी थी उसके बाद इस किसान का पंजीकरण हुआ था, इसलिए इस किसान भाई को जो हमें 12वीं किस्त मिली है उसके बराबर इसकी 8वीं किस्त आने वाली थी, जो लैंड सीडिंग के कारण रुकी हुई थी वो भी जारी हो चुकी है। यानी किसान भाइयों इसकी प्रक्रिया चल रही है, जारी अभी खाते में नहीं हुई है, प्रक्रिया चल रही है और जल्द से जल्द इसके खाते में भी आ जाएगी। अब किसान भाइयों यहाँ पर 9वीं किस्त जो पुराने किसान भाई हैं उनकी जो 13वीं किस्त आने वाली है वो 9वीं किस्त के बराबर है, यानी जो
ये इसकी 9वीं किस्त है, 9th किस्त, वो जो पुराने किसान हैं उनकी जो 13वीं किस्त आने वाली है उनके बराबर है। तो किसान भाइयों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, जो इस किसान की अब पुराने किसान के हिसाब से लेकर चलें तो इसकी जो 12वीं किस्त है वो भी यहाँ पर रेडी हो गई है, क्योंकि इसकी लैंड सीडिंग यस हो गई है। और जो 13वीं किस्त है वो भी यहाँ पर रेडी हो रही है, और दोनों जो किस्तें हैं वो एक साथ आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो किसान आप देख रहे हैं ये पुराना किसान है। और किसान भाइयों इसकी जो 11वीं किस्त थी वो आ चुकी थी, क्योंकि इसका बैंक अकाउंट ठीक था। 11वीं जो किस्त आई उस समय बैंक अकाउंट ही चेक किया गया था, तो बैंक अकाउंट आधार से लिंक था, 11वीं किस्त आराम से आ गई। लेकिन जब 12वीं किस्त ट्रांसफर करी, जिस समय ट्रांसफर की गई, भेजी गई, उस समय किसान भाइयों जो इसकी लैंड सीडिंग वाली प्रक्रिया है वो नहीं हुई थी, और इसके कारण जो इसकी 12वीं किस्त थी वो रुक गई। लेकिन किसान भाइयों जो 13वीं किस्त है अभी तक इस किसान की नहीं दिखाई है, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जो आपकी किस्त आने वाली होती है लास्ट, वो यहाँ पर ऐड नहीं होती है। और जो किस्त जारी हो जाती है, यानी जब जारी होती है उससे 1-2 दिन पहले ही आपकी यहाँ पर किस्त दिखाई जाती है, और कई बार जब लेट प्रक्रिया होती है तो आपकी कुछ दिन पहले भी दिखने लगती है। लेकिन किसान भाइयों यही किस्त उस किसान की आने वाली थी, मैंने आपको दिखाया था अभी भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो किसान है इसकी भी अब जो आगे किस्त जारी होने वाली वही है। लेकिन किसान भाइयों जो लास्ट किस्त होती है, यानी जो पुराने किसान हैं उनका डेटा बाद में ऐड होता है, और जो नए किसान हैं उनका डेटा पहले ऐड हो जाता है, जो किस्त आने वाली है उसका। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसकी अगर जो अब किस्त 13वीं आने वाली है वही किस्त है, इसका डेटा ऐड हो चुका है, और इस किसान का भी डेटा ऐड नहीं हुआ है। तो मैं आपको समझा रहा हूं, आपकी जो 12वीं किस्त है वो लैंड सीडिंग के कारण यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी है, यानी रेडी हो गई है, और 13वीं किस्त भी आपकी रेडी हो रही है। यहाँ पर आपको अभी डेटा ऐड नहीं किया गया है, लेकिन जो आपकी किस्त है वो यहाँ पर जारी जल्द से जल्द होने वाली है। जैसे ही सरकार तय करती है कि किस दिन किस्त डालने वाली है, उसी दिन आपकी दोनों किस्त आ जाएंगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों वीडियो तो लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी है, लास्ट में देखी है, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूं इतनी लंबी वीडियो हो गई, क्योंकि किसान भाइयों मैंने इसमें आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं जो आपके लिए ज़रूरी थी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। और किसान भाइयों अगर आपके सामने इस स्टेटसों से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, आपकी लैंड सीडिंग नहीं हुई है, आपका बैंक अकाउंट लिंक कैसे करवाना है, या आपको केवाईसी कैसे करवानी है, केवाईसी वाली भी समस्या है, सभी समस्याओं से जो समाधान है वो मैंने एक वीडियो बना रखी है फुल डिटेल में। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं, केवाईसी कैसे कर सकते हैं, लैंड सीडिंग कैसे करवानी है, बैंक अकाउंट लिंक कैसे करना है, या आपको कोई और समस्या है वो आपको कैसे सुलझानी है, उन सभी से संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। और उन्हीं किसानों को 4000 रुपए मिलेंगे जिसका लैंड सीडिंग के कारण पैसा रुका हुआ है, जिसकी एक किस्त अभी पिछली रुकी हुई है, और जिसका बैंक अकाउंट समस्या थी, लिंक नहीं था, उसकी आपको किसान भाइयों आपकी 2 किस्तें पहले रुकी होंगी और एक ये अब आने वाली है, वो आपको 6000 रुपए मिलेंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी है, जितनी भी आपकी पीछे किस्तें रुकी हुई हैं वो सभी इकट्ठी होकर आ जाएंगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।